जय हिंद। स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खोरठा भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जो मैं आपको 50-50 प्रश्न करके पार्ट वाइज डालूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हव है। एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हव है। ऑप्शन है आनी, गर, वाइन, आइन, वाइन, आइन, लाई, तई। तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए खोरठा भाषा में वाइन और आइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, कौनटा बहुवचन वाची प्रत्यय ना लगे। कौनटा बहुवचन वाची प्रत्यय ना लगे। ऑप्शन वाइन, आइन, रीन, औटी। तो यहाँ देखियो वाइन, आइन और रीन बहुवचन वाची प्रत्यय लागो और औटी जे हो वो तो बहुवचन वाची प्रत्यय ना लागो। अगला देख, खोरठाई ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हव है। खोरठाई ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हो, यानी खोरठा में ने विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है, कौन से कारक में, कर्ता में, करण में, संबंध में, अधिकरण में। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अधिकरण में। अधिकरण में। आगे, हरखा ने गहना गुड़िया रखल है। एकर में ने कौन कारक के चिन्ह हके। हरखा ने गहना गुड़िया रखल है, इसमें ने कौन कारक का चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा अधिकरण कारक। सुखलाल आम खाए रहल हले, कौन कालेक पटेतर लागे। सुखलाल आम खाए रहल हले, कौन कालेक पटेतर लागे। किस काल का ये भेद है। अधपूर्वा यानी अपूर्व भूतकाल, वर्तमान काल, टटका वर्तमान काल या पूरा भूतकाल। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अधपूर्वा यानी अपूर्व भूतकाल। खाए रहल हले यानी खा रहा था। कर्मु गेल हते ये वाक्य कौन काल है। कर्मु गेल हते ये वाक्य कौन काल है। सकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताताही भूतकाल या ठेसाहा भूतकाल। तो देखिए, एकर में आंसर हो तो सकाहा भूतकाल, यानी इसमें शंका हो रहा है कि कर्मु गया होगा। ठीक है, गेला हले या गेला हते। अगला सवाल हो, शब्द के आगू लायक के मूल शब्द का अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जा है। ऑप्शन हो उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा या क्रिया। तो एक आंसर हो तो प्रत्यय, यानी शब्द के आगे जब कोई नया शब्द जुड़ जाता है, ठीक है, तो अव्यय शब्द जुड़ जाता है तो प्रत्यय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। एकर मध्य खोरठा अपन उपसर्ग हके। एकर मध्य खोरठा का अपन उपसर्ग कौनटा है के, यानी इसके बीच में खोरठा का अपना उपसर्ग कौन वाला है। देखिए, उप है, बे है, नी है, अड़ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अड़। क्या हो जाएगा? अड़। ई सर्वनाम के संबंध कार्य के रूप की हव है। एक मिनट। ई सर्वनाम के संबंध कार्य के रूप की हव है। इखिन, एकर, एकर, बी और सी दोनों। क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एकर और इकर। इकर और इकर में की फर्क है। इकर और इकर में की फर्क है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इकर अव्यय यानी अव्यय है हके, और इकर यानी एकर सर्वनाम हके। ई कम में बड़ी खटाली है, ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे। ई कम में बड़ी खटाली है, ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे। तो खटाली शब्द एकर में भाववाचक संज्ञा लगे। खटाली के महसूस करल जा है। तोर घरे केहू या कोई आयल हो, केहू या कोई कौन सर्वनाम हके। तोर घरे केहू या कोई आयल हो, केहू या कोई कौन सर्वनाम है। तो देखिए, एक आंसर हो तो अनिश्चयवाचक का केहू और कोई जे को उठा से निश्चित पता नहीं चलो हो जे कौन आदमी आल है। तोर घरे आज आयल हो, तोर घरे आज
डैश आयल हो खाली ठावे सही सर्वनाम की हते से तोय आपने या के कौन। तो एकर में हो जतो ऑप्शन डी के या कौन आयल हो। तोर घर आज के आयल हो या कौन आयल हो। चिकन दही गुलगुल पात में कौन विशेषण शब्द हके। चिकन दही गुलगुल पात में कौन विशेषण गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके। तो देखिए चिकन भगलो विशेषण का दहिया ओकर चिकन हो और गुलगुल यानी मुलायम हो यानी गात यानी शरीर ठीक हो। तो एकर में हो जातो बी आर सी यानी ऑप्शन डी। तो देख रहे हैं खोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 रोज कम से कम एक खोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलते तो नहीं। परीक्षा तक लगभग 100 मॉडल प्रैक्टिस सेट खोरठा के हम 100 प्रश्न के अपलोड करबो। अगला सवाल हो बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग हके बेटी गिदर। बेटी गिदर। गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे। गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे है तो गिदरानी। गिदर के स्त्रीलिंग रूप गिदरानी हवे। बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गल है। बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गल है। तो बोने का असल दुश्मन कहल गल है भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे। सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे। तो सांस्कृतिक झगड़ा ये तो चितरंजन महतो चित्रा के लिखल कहानी लागे। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। तो एकर में मुख्य पात्र है सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति। छगन साव कौन कहानिक पात्र लागे। छगन साव कौन कहानिक पात्र लागे ये के छाइयर कहानी के। कहानी में छाइयर ककरा कहल गेल है। कहानी में छाइयर ककरा कहल गेल है। तो कहानी में छाइयर कहल गेल है शरण संगति के। शरण संगति के। मोहन कैसन आदमी रहे। मोहन कैसन आदमी रहे। तो मोहन जो है वो आदर्शवादी और समझदार आदमी है। छाइयर कहानी गोछेक कहानी गुलाल मुख्य विशेषता की हके। छाइयर कहानी के गोछेक कहानी गुलाल मुख्य विशेषता की हके। तो एकर मुख्य विशेषता हके अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम। रेशमी के सहेली के नाम रहे। तो रेशमी के सहेली के नाम हके सुगियार हेमिया। घरे घरे खबर कैन राखे हलेक। घरे घरे खबर कैन राखे हलेक। तो घरे घरे खबर राखे हले चानो वाली के राखे हले घर घर खबर चानो वाली राखे हले। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी ककर लागे। तो ककर ऊपर ही कहानी लिखल गल है। तो ये कहानी लिखल गल है ओद दीदा के ऊपर। मानुषाली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोन माटी किताब कोंटा हके। तो ये जे हके वो हके जिंदगी डोवानी। दामोदर नौकरी कौन शहर में करे हेले। दामोदर नौकरी कौन शहर में करे हेले। तो दामोदर जो नौकरी करे हेले वो हेले धनबाद शहर में। दामोदर कर छवो भाई काम करे कहाँ गेल रहा थे। दामोदर के 6 भाई काम करेल कहाँ गेल रहा था। तो दामोदर के 6 भाई काम करेल गए थे चंदर नगर। उबार कहानी के मुख्य पात्र के है के। उबार कहानी के मुख्य पात्र के है के। तो ये है के झबरू। झबरू कैसन किसान रहे। तो झबरू गरीब किसान रहे। चल आगे देखें। झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हले। झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हले। तो झबरू के माय बिहारी के आशीष देल हले कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के। बिहारी झबरू के रहे।
बिहारी झबरू के रहे। तो बिहारी झबरू के बेटा रहे। बिहारी के पढ़े में तेज रहे के चलते गाँव के कर ईर्खा डा हवो हलिन। तो बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव के कर ईर्खा डा हवो हलिन। तो महेश बाबू और गणेश बाबू। खोरठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। खोरठा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भइल है? तो 2 बेर प्रकाशित भइल है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार के खोरठा रत्न से सम्मानित करल गेल है। सरकारे लाठी ककर ऊपर चले है? तो देखिए सरकारे लाठी चले है हक मंगवैया जनता पर, ये हक मांगे है। देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज़ की जरूरत दरकार पड़े है? तो देश दुनिया चलावे खातिर दरकार पड़े है नियम कानून के। दामोदर कोराय के कवि नाम बताओ। दामोदर कोराय के कवि की नाम हले? तो एक नाम है शिवनाथ प्रमाणिक। चल आगू देखिए। दामोदर कोराय काव्य पहले दामोदर कोराय काव्य पहल कहिया प्रकाशित भेल है? तो ये प्रकाशित भेल है 1986 में। विश्वनाथ दसवंधी राजकर लिखल नाटक ककर है के? विश्वनाथ दसवंधी राजकर लिखल नाटक कौनटा है के? तो ये जो नाटक है के वो है के अजगर। खोरठा लोकगीत सीता के कौन रूप में चित्रण करल गेल है? खोरठा लोकगीत सीता के कौन रूप में चित्रण करल गेल है? तो एकर में जो आंसर हो जतो वो हो जतो साधारण झारखंडी नारी रूपे। लोकगीतें साहित्यिक गुण के अभाव रहे है या लोक भावना फुरछान हवे है या संगीतात्मका के अभाव हवे है या कपोल कल्पना रहे है? तो एकर में आंसर हो जतो ऑप्शन बी लोक भावना फुरछान हवा है। खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा कोंदे जे ईद फलना के धरा हो। ई गीतवा कौन पर्वे गावल जा है? तो ई गीत गावल जा है सोहराय में। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंधों फिंगाठी यानी व्यंग करल गेल है? तो एकर में जो आंसर हो जतो वो हो जतो तो ऑप्शन बी हम खड़ा हूँ। दामोदर कोराय में कायगो सर्ग यानी खंड है? तो दामोदर कोराय में जो खर्ग यानी खंड है वो है तो 6 गो। दामोदर कोराय के मधुर काव्य कौन खोरठा विद्वान कहल हत? तो एक आंसर हो जाता ऑप्शन बी ए के झा। दामोदर कोराय केर पहला सर्ग की लागे? तो दामोदर कोराय के पहला सर्ग लागे ऑप्शन ए मेला। दामोदर कोराय के आखिरी सर्ग की हके? तो दामोदर कोराय आखिरी सर्ग लागे हड़प्पा। विधवा कविताएं कवि समाज के की संदेश देलत? विधवा कविताएं कवि समाज के की संदेश देलत? तो विधवा सबके विधुर जैसन नवा जिंदगी शुरू करे हक मिले चाहिए। आगे देख कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पानुरी जी हिंदू सामाजिक विधवा समस्या के बड़ी गढ़िया भावे उठवल हथे? तो एक आंसर हो जाता तो ऑप्शन ए विधवा। डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल से की फरिच हवे? डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल से की फरिच हवे है? तो एक से फरिच हवे है कि कवि रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागो है। चल आगू देख छाहुर दान के साधारण माने ही हवे है की हवे है? छाहुर दान के साधारण माने की हवे है? तो छाहुर दान के साधारण माने हवे है छाया दान करेगा। ई पारे अशोक गाछ उ पारे वकुल एकर भाव
अर्थ की हके। ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे वकुल एकर भाव की हके। तो एकर भाव हके ऑप्शन ए कवि कल्पना लोक सुंदर है और दुनिया दुखदाई। लड़के फूला गंधा हवा छूटल दूरे देश से मतलब है लड़के लड़के ने लड़के फूलक गंध हवा छूटल दूरे देश से मतलब की है। तो एकर मतलब है ऑप्शन सी कवि रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लगल है। तो आज का ये वीडियो किरंग लगलो एक बार कमेंट जरूर करी हो।